भारत, जहां सभ्यता हजारों वर्षों पुरानी है, जहां संस्कृति केवल इतिहास नहीं बल्कि जीवन का आधार है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक पहचान और सभ्यतागत गौरव को नई ऊर्जा दी है। करीब 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। 5 अगस्त 2020 पीएम मोदी द्वारा भूमि पूजन और शिलान्यास। 22 जनवरी 2024 रामलला प्राण प्रतिष्ठा। 25 नवंबर 2025 मंदिर शिखर पर धर्म ध्वजारोहण। आज अयोध्या केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन चुकी है। काशी को नई भव्यता देने का सपना प्रधानमंत्री मोदी ने देखा। 13 दिसंबर 2021 को दुनिया ने देखा भव्य श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। करीब 355 करोड़ रुपए की इस परियोजना ने आस्था और आधुनिक सुविधाओं का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। अब गंगा घाट सीधे बाबा विश्वनाथ धाम से जुड़ चुके हैं और करोड़ों श्रद्धालुओं की यात्रा पहले से कहीं अधिक सरल हो गई है। भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत। देश भर की लाखों पांडुलिपियों को डिजिटाइज कर भारत की बौद्धिक विरासत को भविष्य के लिए सुरक्षित किया जा रहा है। पुरानी सरकारों ने पांडुलिपियों की उपेक्षा करके जो गलती की थी, आज हम उसका सुधार कर रहे हैं। हमने इसके लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। इस काम में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, उनका वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण हो रहा है। स्कैनिंग, केमिकल ट्रीटमेंट और डिजिटल संग्रह जैसे सभी प्रयास इस दिशा में हो रहे हैं। 127 वर्षों बाद भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरवा अवशेष अपनी जन्मभूमि भारत लौटे। ये केवल अवशेषों की वापसी नहीं थी बल्कि भारत की सभ्यतागत विरासत, आस्था और सांस्कृतिक अस्मिता की पुनर्प्राप्ति थी। हांगकांग में इन पवित्र अवशेषों की नीलामी को भारत सरकार के निर्णायक हस्तक्षेप ने रोका। जुलाई 2025 में इन अमूल्य धरोहरों को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया गया। थाईलैंड, वियतनाम, भूटान, मंगोलिया और कई देशों में बुद्ध अवशेष प्रदर्शनियां। नई दिल्ली में द लाइट एंड द लोटस प्रदर्शनी, पहली बार पिपरवा रत्न अवशेषों का हुआ पुनर्मिलन। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान ने देश की विविध संस्कृतियों को भावनात्मक रूप से जोड़ने का कार्य किया। इस भावना को आगे बढ़ाया काशी तमिल संगमम ने। काशी से तमिलनाडु तक संतों, विद्वानों, कलाकारों और युवाओं का ये संगम भारत की सांस्कृतिक एकता का जीवंत उदाहरण बन गया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सिख समुदाय से जुड़े धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक मुद्दों पर कई बड़े कदम उठाए। जलियांवाला बाग स्मारक का पुनर्निर्माण, स्वदेश दर्शन योजना के तहत सिख हेरिटेज सर्किट का विकास, साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान व अटूट साहस को नमन, वीर बाल दिवस की शुरुआत, गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती और गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भव्य आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी समय समय पर विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं और प्रतिनिधि मंडलों से संवाद करते रहे हैं। अंतर धार्मिक सम्मेलनों में भी उन्होंने सर्वधर्म सम्मान और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिसमस समारोह में सहभागिता कर और ईसाई समुदाय के साथ संवाद बढ़ाकर आपसी विश्वास और सौहार्द को मजबूत किया। दाऊदी बोहरा समुदाय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बेहद करीबी और सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी इंदौर में दाऊदी बोहरा समुदाय के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा समुदाय के कार्यक्रम में की गई पहली भागीदारी थी। आज भारत अपनी विरासत को केवल सहेज नहीं रहा बल्कि उसे आधुनिक भारत की शक्ति और वैश्विक पहचान में बदल रहा है। और यही मोदी सरकार के 12 वर्षों में भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की सबसे बड़ी तस्वीर बनकर उभरा है।